गुड मॉर्निंग। कीचू तू मामा को पारी कर रहा था। थैंक यू कीचू। गुड मॉर्निंग। हाय पीपल खत्म। हाय पीपल। हाय पीपल खत्म। हाय पीपल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठ गया था 5 साढ़े 5, फिर 1-1.5 घंटे बाद सोया। अभी बज रहे 8 बजे। ओ थैंक यू कीचू। गुड बॉय कीचू। मम चाहिए। तो गाइस क्या टाइम हो रहा है? 9:45 हो रहे हैं इस समय सुबह के। जो हेल्थ वर्कर है वो आ चुकी हैं हमारे घर पे एंड वो सारी बहुत अच्छा लगा मुझे यार। ये मैं शॉक टू सी कि घर पे आके सारी चीज़ें वो उनका उसका वेट चेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं टिल दी एज ऑफ 5 आप इस एरिया में हो, टिल दी एज ऑफ 17 ऐसा कुछ कुछ होता है यहाँ पे। जो लोग यहाँ के सिटीजन जो उनके लिए होता है। हम तो खैर बाहर से आए हैं तो यूनिवर्सल फैमिलीज़ को भी ये लोग हैंडल करते हैं, जिसमें बच्चे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग पर्टिकुलर हैं कि वो ठीक है कि नहीं, उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। अगर वो नर्सरी जा रहा है तो मतलब उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं। सो आई एम रियली मतलब हैप्पी टू सी दैट इतना एम्फेसिस दे रहे हैं बच्चे के ऊपर। इट्स जस्ट रियली रियली नाइस। तो अभी हमको एक उसकी बुक बना के देंगे वो, जिसमें वी कैन फॉलो सर्टन थिंग्स। और बच्चे को कुछ भी होता है, अगर कोई तबीयत ख़राब हो रही है तो एक पर्टिकुलर नंबर दिया उन्होंने जिस पे यू कैन कॉल एंड ऑल दैट। और मैं कीचू की जो इम्यूनाइजेशन है वो प्रिंट आउट कर रहा हूँ। प्रिंट आउट देना है मुझे उनको। तो शी इज़ हियर, शी इज़ हेल्पिंग आउट विद डाउट्स जो हमें लग रहा था कि रात को उठता है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि अब हीटिंग ऑफ करके सो रात को, क्योंकि इट्स नॉट गुड, उससे ड्राई होता है माउथ। तो आप सबके लिए भी ठीक नहीं है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस पोजीशन में वो बैठता है दैट इज़ फाइन, क्योंकि उन्होंने जब जब उसको चेक किया तो उन्होंने कहा कि ही इज़ एक्चुअली फ्लेक्सिबल, इसलिए वो वैसे बैठ पा रहा है। ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हाँ, बच्चे ऐसे बैठते हैं। और अगर उसका वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है या कुछ होता तो कोई दिक्कत होती, बट अभी जो उन्होंने असेस किया तो परफेक्टली ऑल राइट। और ये सजेस्ट किया कि रात को हीटिंग ऑन नहीं करनी है सोते हुए, बिकॉज ह्यूमिडिफायर भी नहीं है हमारे पास। और क्या बताया, पूरा सिस्टम है बेसिकली एक टिल द एज ऑफ 5 years है ना। अलग अलग रीजन्स में मतलब उनकी टीम आती है। वो नाइस एक बुक दी है उन्होंने हमको। ये देखो, इसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं इसके। ये बुक लेके जानी है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं किसी को छोड़ने, मतलब मैं जा रहा हूँ। अपना आईडी कार्ड ले जाओ, उनको बोलो मैं ले गया आईडी। हाँ, फ्लाइंग दिस। वो जा रहे हैं अच्छे। बाय बाय। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था कि जो पीछे आपका वो क्लोथ्स ड्रायर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ वो बहुत पहले का है, तो यूज़ हुआ था और मॉस सी जम जाती है। तो अभी वो चेंज करने के लिए आ गए हैं। तो हेल्थ वर्कर आए थे, वो ये भी बोल रहे थे कि आपका बच्चा नर्सरी जाता है। तो हमने कहा हाँ जी। तो शी सेड विच इज़ गुड, क्योंकि उधर जो इन्वायरमेंट है, उधर जिस तरह से पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से ना उनका दिन पूरा शेड्यूल्ड होता है। मतलब इससे इतने से इतने बजे तक ये एक्टिविटी, इतने से इतने बजे तक ये एक्टिविटी। उन्होंने बोला वही एक्टिविटीज़ आपको कोशिश करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, शी स्टडिंग, बट यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा बहुत स्केचिंग वो घर पे भी करे, क्योंकि ऑब्वियसली नर्सरी में वो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट अलग लेवल की होगी। बट एट द सेम टाइम घर पे भी आके एटलीस्ट सम सेक्शन ऑफ व्हाट ही डज इन द नर्सरी, कुछ तो आप वैसा भी घर पे करवाओ एटलीस्ट। जैसे मेसी प्ले होता है, नीचे मैट बिछा दिया, उसको कलर्स दे दिए वो अपना, उसकी ग्रिप बनाने के लिए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, काफ़ी सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, विच इज़ गुड। अभी घर जा रहा हूँ, नाश्ता वाश्ता करके फिर काम पे लगेंगे। आज वो गेट इंस्टॉल करने भी आ रहे हैं, जो बेबी प्रूफिंग वाला होता है। बट ओवरऑल शी सेड इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन। जिस 2-3 चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है आने वाले टाइम में, ऑब्जर्व करते रहना है। घर पे भी कारपेंटर आ गए हैं।
I got something similar from Amazon, but it's a fail. Yeah. Probably this is the one which goes with the screws and nuts. Yes, we've got all the parts there, Yeah. so I think so. This is what Tina gave us. Alright. Yeah. Wrap is ready. सुबह सुबह टेस्टी टेस्टी। ये गेट्स लग चुके हैं दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी। फिलहाल दिव्या निकल रही है अपनी क्लास के लिए। मेरे लिए उसने नूडल्स बनाए हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ध्यान से पढ़ियो, ठीक है? बाय। कब तक आएगी फिर? 4:30 वैसे खत्म आएगी, बट थोड़ी सी लेट हो जाती है ठीक, हमेशा। मैं उसको ले आऊँगा तब तक। 4:45 बात कर लेंगे एक ठीक बार। है, विल कोऑर्डिनेट। बाय। तुम्हारा बड़ा शाम वाला इफेक्ट हो चुका है। मैं जस्ट अब लंच करने आऊँ नीचे। दिव्या मेरे लिए बना के गई थी नूडल्स, जल्दी से खा लेता हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू माय वर्क। घर तो पूरा संभला ही हुआ है, तो यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं, बस वैक्यूम कर दूंगा और जो थोड़े बहुत बर्तन है वो करूँगा अभी जब मेरे को ब्रेक मिलेगा। तो क्विकली आई जस्ट हैव माय फूड। सेशन वर्क चल रहा है। बेसिकली काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सेशन वर्क आप कर कैसे रहे हो। तो होता क्या है कि हमको फिल्म आती है, क्लाइंट फिल्म भेजता है, उसको मेरे को म्यूज़िक ट्रैक कंपोज करना होता है। तो मोस्टली क्या होता है, पहले मैं एक आइडिया बनाता हूँ अपने जो सिंथ्स हैं वो सब यूज़ करके। उसमें जो भी लाइव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मुझे गिटार करना है, वायलिन करना है, वियोला करना है, फ्लूट रिकॉर्ड करनी है, वो हम बाद में डब करते हैं। तो इंडिया में मेरे जो टीम है, मेरे असिस्टेंट्स हैं, वो दे गो टू द स्टूडियो। या तो ऐसा हो जाता है वो स्टूडियो जाके सुपरवाइज करते हैं, मैं जूम कॉल पे होता हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मेरे कुछ जो पहले से मेरे साथ काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, पिछले 10 साल से, उनके पास अपने घर पे सेटअप्स हैं। सो आई कैन जस्ट सेंड द स्क्रैच ट्रैक। मैं उनको भेजूँगा कि भाई इसके ऊपर ये पीस है गिटार का, ये बजाना है। और समटाइम्स दे विल ऑल्सो जैम ऑन इट, और वो हो सकता है अपने भी कुछ आइडियाज़ दें। और जो मेलोडिक सेक्शन होता है वो मेरा पहले से कंपोज होता है, सो दे हैव टू लेयर द लाइव इंस्ट्रूमेंट ऑन दैट। तो मैं उनको ट्रैक्स भेज देता हूँ अलग अलग अपने घर से। वो अपने घर से जहाँ पे भी स्टूडियो में अगर हम बुक करते हैं तो स्टूडियो जाके दे डब इट, दे सेंड मी द फाइल्स। मैं अपने हिसाब से देन उसको बैलेंस करके सेंड इट टू द क्लाइंट, फिर अप्रूवल होता है, फिर वापस फाइल्स इंडिया जाती है मिक्सिंग के लिए, और मास्टरिंग फिर यूके से होती है। मास्टरिंग मोस्टली बॉलीवुड में जितने गाने हैं ना, उनकी मास्टरिंग ज़्यादातर 90% गानों की यूके में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं मास्टरिंग के लिए ऑडियो की, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो ये हिसाब किताब है। तो बहुत से लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि जब मैं किसी को बताता हूँ आई कंपोज फॉर एडवर्टाइजिंग, मैं मीडिया कंपोजर, तो काफ़ी लोगों को कभी भी उस चीज़ की वो नहीं है, इतनी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली मीडिया कंपोजर होता क्या है और म्यूज़िक आप बनाते कैसे हो। मतलब म्यूज़िक कैसे बनता है, मतलब कहाँ से उगता है, ये कैसे बना रहे हो आप। तो म्यूज़िक में क्या होता है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो दिस कॉम्पोजिशन जो कि ट्यून हो गया, धुन, जैसे हमने वो मैंने लोफाई वर्जन बनाया है, ना 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 ना। तो ये है धुन कॉम्पोजिशन, ये एक कंपोजर ने क्रिएट किया है। और इसके पीछे जो अरेंजमेंट है, जो म्यूज़िक बजता है सारा, वो एक म्यूज़िक अरेंजर का काम होता है। आजकल पहले सब अलग अलग होता था, म्यूज़िक अरेंजर अलग, कंपोजर अलग, और आज सब कुछ मर्ज होकर एक ही बंदा हो गया है, हु इज़ एक्चुअली द म्यूज़िक कंपोजर एंड प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। तो अब जैसे मैंने वो वर्जन क्रिएट किया है, तो उसमें क्या होता है, जैसे टाइमलाइन होती है जिसमें अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग ट्रैक होगा, पियानो के लिए अलग ट्रैक होगा, बीट्स के लिए अलग ट्रैक होगा, वॉइस के लिए अलग ट्रैक होगा। तो आपको दिखाता हूँ एक बार हाउ इट लुक्स लाइक, और सिंगल सिंगल करके सुनाता हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ एग्जैक्टली व्हाट आई डू। मैं समझता हूँ बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे, और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम में कोई इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि हाउ दिस इंटायर प्रोसेस इज डन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक इज़ माय फोर्टे, एंड लो फाई और वो सब मैंने समझा कैसे बनाते हैं क्या है, उसमें मैंने अपना जो स्ट्रिंग सेक्शन और वो मेरा जो मेरे को शौक है करने को, वो मैंने इंक्लूड किया। तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली लो फाई बिकॉज इट हैज़ ऑर्केस्ट्रल एलिमेंट्स। तो अब आपको गा के बताता हूँ कैसे आएगा। हर चीज़ का अलग एलिमेंट है, ठीक है। जैसे शुरू में पियानो आएगा, ये एक लेयर है, कॉर्ड्स। तो ऐसे एक एक लेयर करते करते हम कीबोर्ड पे बजाते बजाते लेयर्स को स्टैक करते रहते हैं, इट बिकम्स एन एंटायर अरेंजमेंट। ठीक है, फिर ये हो गया जो सिंथ है। अब ये एक्चुअली इसकी साउंड है,
दिस इज अ मदर मूक सिंथ है ये, इसको कनेक्ट करके यू कैन क्रिएट अ साउंड एंड देन सिंथेसाइज इट। ईपीज आ गए, इलेक्ट्रिक पियानो, ऐसे करते करते लेयर्स बनती रहती हैं, हम डेवलप करते रहते हैं उसको। फिर बीट्स, तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग प्लगइन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ है लॉजिक, इट इज़ कॉल्ड DAW विच स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज़ करते हो प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो, वैसे ही ऑडियो के लिए लॉजिक, क्यूबेस, प्रो टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्टूडियो वन, आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो विच एवर सॉफ्टवेयर यू आर कंफर्टेबल विद, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो क्वालिटी ज़्यादा आएगी। इट क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर, नॉट द DAW। सो दिस इज अनदर लेयर। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली दिखता कैसा है ये सब। अभी मैंने म्यूट किया है, अभी सिर्फ स्ट्रिंग्स की लेयर ऑन है, ठीक है। फाइनली जब मैं बिना ऑडियो के सुनाता हूँ आपको ये, बिना लिरिक्स के, जैसे बहाने पर फूल का खिलना, मेरे सपने अब एक रंग है। जब हमारे पास हम कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक्सिस बैंक का थीम बनाया, अमेजोन का थीम बनाया, डेटॉल, और बहुत सारे गूगल के लिए मैं काम कर चुका हूँ, बहुत सारे मतलब 100 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए मैं वर्कड एंड आई हैव कंपोज्ड ओवर 500 to 600 जिंगल्स। तो उसमें यही प्रोसेस होता है कि आपके पास ये मशीन होती है, आप ये स्टूडियो में लेके जाते हो, वहाँ पे एजेंसी आती है, क्लाइंट आता है, आपको फिल्म देते हैं कि इस फिल्म के हमें म्यूज़िक चाहिए, तो आप वहीं पे जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। 12 से 15 घंटे के बीच में आप एक आइडिया बनाते हो। उसके बाद हम सपोज मेरे दिमाग में है कि मुझे गिटार चाहिए, तो फिर हम गिटारिस्ट बुलाते हैं, वो स्टूडियो में आके फिर मेरे आइडिया को एग्जीक्यूट करता है। तो ये बीट ऐसे डाल सकते हो। तो इसकी डिफरेंट किट्स आती हैं जो कि आप खरीद सकते हो ऑनलाइन, बहुत कुछ अवेलेबल है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, एज प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। और जितना जितना आप इन्वेस्ट करते रहोगे उतना उतना आपकी लाइब्रेरी बढ़ती रहेगी। मैंने एक पॉइंट के बाद लाइब्रेरीज पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया ना, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन हार्डवेयर इक्विपमेंट। 2 सिंस मेरे अभी भी इंडिया से शिप हो रखे हैं, 2 महीने, 1-1.5 महीना लगेगा उसको, कार्गो से आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो जो छोटे छोटे सिंस हैं, इन सब से साउंड डिज़ाइन हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है। ये रोली का कीबोर्ड है ब्लैक कलर का। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डू। दिस इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब, और फिल्म कंपोजर्स भी यही करते हैं, लेकिन वो फिल्म के लिए बनाते हैं। उसमें थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ फील होता है, उसमें आपको टाइम मिलता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, फिर आप 4-5 दिन, 6 दिन, कभी कभी महीना, बड़े कंपोजर्स 3-3 महीने लेते हैं, आराम से बनाते हैं म्यूज़िक फोकस करके। एडवर्टाइजिंग के अंदर यूनिट टू बी स्पॉन्टेनियस। आपके पास फिल्म आएगी, आप देखोगे, वहीं के वहीं म्यूज़िक क्रिएट करोगे, अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट को पसंद आया कि नहीं। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर टिकना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी क्लोज नेट, क्योंकि सेम प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके साथ ही काम होता है मेजर, और इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड वर्क। तो और ऑब्वियसली फिर जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं इतने फ्लो में होता हूँ कि मैं उस समय व्लॉग नहीं करता, तो इसलिए शायद काफ़ी लोगों को ये चीज़ अभी तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगी। अच्छा आप कंपोजर हो, लेकिन एग्जैक्टली जिंगल म्यूज़िक मतलब होता क्या है, एडवर्टाइजिंग के अंदर होता क्या है। तो जो भी आप एड्स देखते हो, जैसे आपने मेरी अंबुजा सीमेंट की ऐड देखी होगी, उसमें एक सॉन्ग है जो गुलजार साहब के साथ हमने किया है, सुरभिताई ने गाया है, देन दी मुंडेर गवाइयाँ ना। तो ये ट्यून है, ये मैंने कंपोज किया, उसके पीछे का म्यूज़िक कंपोज किया, उस म्यूज़िक को सिंक किया पूरा फिल्म के साथ। सिमिलरली एक्सिस बैंक का भी मैं लिंक डाल देता हूँ ऊपर, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्कोर्स है जो मैंने कंपोज किया था, वो वासन बाला, वो एन अमेजिंग डायरेक्टर। तो ये सब आप चेक कर सकते हो, तो इससे आपकी भी अवेयरनेस बढ़ेगी कि अच्छा ये सब भी फील्ड्स हैं। हेलो एवरीवन, सो मेरा अभी अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है। ये बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड है, बट मेरा अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है और आपको लग रहा होगा रात है, बट अभी सिर्फ 4:30 हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा था सुबह स्टार्ट किया है और रात को ख़त्म हो रहा है। बट एनीवे बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग, और फेस टू फेस सेशंस अब शुरू हो गए हैं, तो इतना मज़ा आता है क्लासेस अटेंड करके। एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी टू स्टार्ट विद। अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू ऑल्सो शेयर ऑल ऑफ दिस विद अर्जुना हु इज़ बैक होम। और
फिर हम कीचू को लेने भी जाएंगे, तो मज़ा आएगा। एंड हेक्टिक शुरू हो गया है, बट इसका भी अलग फन है। मैं बहुत देर से नॉक कर रही है, लेकिन मैं हेडफोन लगा के काम कर रहा था, तुमको सुनाई नहीं दिया। आ गई वो। हेलो, कैसा था क्लास? निकले? चलो लेके आते हैं कीचू को। ओ भाई इतना अंधेरा, इतनी जल्दी दिख ही नहीं रहा कुछ। अच्छा मैंने मैनुअल पे कर दिया ना, हाँ अब समझ में आ रहा है एक्चुअल अंधेरा कितना है। पहले क्या होता है, ऑटोमेटिक पे रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वो पूरी रोशनी कर देता है ISO बढ़ा के। अब एक्चुअल सेंस ऑफ आपको वो आ रहा होगा कितना डार्क होता है एक्चुअली। यही आज प्रोफेसर बात कर रहे थे, क्या सुबह से बेचारे तुम शुरू करते हो पढ़ना, रात तक तुम्हें हम बिठाते रखते हैं। अभी मैं शूट कर रहा हूँ ऑटोमेटिक सेटिंग पे, जिसमें क्या करता है कि हमको और पीछे वाले बैकग्राउंड को भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइट एक्सपोजर ज़्यादा लेता है, तो अपने आप ही ISO शटर स्पीड अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। इससे पहले जो आप शॉट देख रहे थे वो मैनुअल सेटिंग पे था, इसलिए सब कुछ डार्क लग रहा था जैसे एक्चुअल में है। अभी ये क्या कर रहा है, इट्स पंपिंग द एक्सपोजर सो दैट एवरीथिंग इज़ विजिबल। गाइस कीचू को पिकअप कर लिया है। कीचू का आज बहुत अच्छा दिन था नर्सरी में, टचवुड। फिर से दे वर वेरी हैप्पी, टीचर्स ने बोला कि बहुत प्रोग्रेस है, और ओवरऑल ही वॉज रियली हैप्पी। सारा खाना खाया आज इसने नर्सरी के अंदर, और सारा दिन खुश रहा है, खेलता रहा है ना किच्ची? तुमने रील देखी हमारी? वापस आते हुए कीचू का फेवरेट काम है इन ग्रीन लाइट्स को टच करना। हाँ बैग से निकालता हूँ। छोटा हाय, हेलो हेलो, हाई फाइव। ओह नो कीचू जाओ फिर जाओ। आजा। क्या हुआ हाय कीचू, तेरे साथ हुआ ये क्यों? कहा था तुझको नोटी मत होना, अब देख पड़ेगा तुझको तो असली में रोना। क्या हुआ? मुँह देख रहा, अच्छा ऊपर भी लगा दिया इन्होंने। कीचू महाराज जब खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पे, और मैं भाग रहा हूँ ऊपर वापस गाने पे काम करने के लिए। जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं ट्रैक, ताकि फिर नीचे आके खेल सकूँ उसके साथ। कीचू की नई गुड बॉय छोटू सो। ये तो डॉल लगता है मुझे कभी कभी, लगता है छोटी सी डॉल आ गई हमारे पास एक। गुड्डा, हाँ गुड्डा, पेपा पिग, ओह पूरा बोला भाई, पेपा पिग। पेपा पिग, छोटो फूट हो गया था। छोटो फूट, हाँ। कीचू हाय रब्बा, कीचू बोल दो एलेक्सा, हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। बोलो बोलो बोलो। जब से कीचू है ना, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, मेरा सेशन चल रहा था, तो अभी भी वो चल ही रहा है। बट मैंने सोचा अभी सोने वाला है तो थोड़ी देर इसके साथ खेल लेता हूँ, तभी हम लोग बेड पे ऐसे कूद रहे हैं। तुम पराश कर दो, पारी कर दो पापा, पारी कर दो। तेल हाथ मार रहा है। कीचू जंप जंप। जंप करेंगे। तू पता अभी बहुत सोच समझ के कूदता है वो सो गई है इतनी। मेरे हाथ में ट्रैश है। इसकी पढ़ाई देखो, हाथ पे हो रही है। चाय रेडी हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं चाय लेके जा रहा हूँ वापस अपने स्टूडियो में। ट्रैक ख़त्म करें ज़रा, एक बार फिर से सुनते हैं, फ्रेश माइंड से हो सकता है ऐसा लगे हाँ थोड़े और चेंजेस कर लेते हैं। तो गाइस मेरे कंप्यूटर में ना एक फोल्डर है जिसका नाम है जहर, ठीक है। तो उसमें जो वैसे गाने होते थे तो हम चुल के लिए बनाते थे, लेकिन कभी किसी को पिच नहीं किए, कभी हम नहीं चाहते तो कभी रिलीज़ हो, ठीक है। तो हमने फोल्डर का नाम रखा जहर, मतलब जो थर्ड क्लास गाने होते हैं ना, बिल्कुल ही मतलब जो घटिया क्वालिटी के। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ ना तो मेरे को इतना मज़ा आ रहा है। क्या बोलते हो आप लोग, जहर फोल्डर रिलीज़ कर दें पूरा? मेरे को कमेंट करके बताओ, कमेंट में लिख दो जहर है भाई। अगर आप बोलते हो ना
1 मिलियन पे जहर फोल्डर से पहला सॉन्ग रिलीज करूँगा। लेट मी नो इन कमेंट्स। और फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, 1 बजने वाला और मैं अभी तक म्यूज़िक पे वर्क कर रहा हूँ, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हो तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और उसके सामने जो घंटी होती है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन। थैंक यू सो मच।